सो अब हम लोग को रिटर्न्स के बारे में तो हम लोग ने काफ़ी कुछ सीख लिया, समझ भी लिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं किस पे, एग्जाम्पल को समझते हैं और जीएसटीआर जो जीएसटी रिटर्न्स है उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। पहले हम लोग रेगुलर डीलर को कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम लोग रेगुलर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड, तो इसको पहले समझिए। दिस इज व्हाट टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स है, ये कंपनी है, ठीक है हमारी। इसको अपनी कंपनी मानिए कि हमारी कंपनी है टाटा मोटर्स, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग इनवर्ड सप्लाई करते हैं, हम परचेज करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई भी करते हैं, हम सेल भी करते हैं। तो जरा देखिए, इनवर्ड सप्लाई हमने पिछले महीने किससे किससे की है। मान लेते ये किस मंथ का है, जनवरी मंथ का ही है। तो जनवरी मंथ में हमने परचेजिंग किया है, हमने इनवर्ड सप्लाई की है किससे किससे, प्रीमियम स्टील से, पावर एल्यूमिनियम से, सुंदर रबड़ से और पावर एल्यूमिनियम से 2 बिल बने। मतलब पहले तो प्रीमियम स्टील से हमने एक परचेजिंग किया जिसका बिल नंबर क्या था, बिल नंबर है 35 नंबर। कितने की परचेजिंग की हम लोगों ने, 1 लाख की, उस पर जीएसटी कितना दिया, 18,000। पावर एल्यूमिनियम से भी परचेजिंग किया, उसका जो बिल नंबर था 55 नंबर बिल था, 2 लाख की परचेजिंग किया, उस पर 36,000 जीएसटी दिया। सुंदर रबड़ से भी परचेजिंग किया, उसका बिल नंबर 62 था, 3 लाख की परचेजिंग थी, 3 लाख अमाउंट, ओके। एंड उस पर जीएसटी कितना, 54,000। फिर पावर एल्यूमिनियम से फिर एक और परचेज किया था मैंने, उसका बिल नंबर था 70 और 1 लाख की परचेजिंग 18,000 जीएसटी। इनवर्ट सप्लाई की ये डिटेल है हमारे पिछले महीने के जनवरी मंथ में, हमने इतनी परचेजिंग की, इतनी इनवर्ट सप्लाई की। फिर हमने आउटवर्ड सप्लाई भी किया, सेल भी किया। तो हमारे देखो कस्टमर कौन कौन है, हमारे पार्टीज जो हमारे हैं, कस्टमर जो है हमारे, भारत ऑटोमोबाइल्स है। तो भारत ऑटोमोबाइल्स को हम लोग एक पहले नंबर का बिल इशू किया, फर्स्ट नंबर 1.5 लाख का सप्लाई किया, 27,000 रुपये जीएसटी। फिर भारत ऑटोमोबाइल को एक और सेल किया, सेकंड नंबर बिल, फिर 3 लाख की सेलिंग की, उसको 54,000 का जीएसटी कलेक्ट हुआ। मोहन मोटर्स को नाम पे फिर किया 3 नंबर, 4,72,000 सेल। साई मोटर्स को हम लोग अगला बिल बनाए 4 नंबर। तो हमारा बिल तो देखो सीरियल वाइज है, हम तो भाई सबको सेल कर रहे हैं, हमारा तो भाई डिटेल सिंपल बनेगा, सीक्वेंस में बनेगा, पहला दूसरा तीसरा। हमने 4 बिल मतलब जनवरी मंथ में हमने इशू किए, 4 सेल किया। भारत ऑटोमोबाइल्स को 2 सेल किया है, मोहन मोटर्स और साई मोटर्स को 1-1, और ये रहा उसका अमाउंट और ये रहा उसकी जीएसटी, ठीक। तो मैंने इनवर्ट सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई किया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहला डेट कौन सा आएगा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख। तो जब अगले महीने की 10 तारीख आएगी, आप सभी को पता है अगले महीने की 10 तारीख को हमें करना क्या होता है, हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। सबसे पहला काम जीएसटीआर 1 फाइल करना। और जीएसटीआर 1 में हम लोग क्या डिटेल देते हैं, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ दिख रही थी, यही पूरा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हमें यहाँ पे अपडेट करनी होगी, हमें लिखना होगा। हमने प्रीमियम स्टील्स को हमने क्या किया, सॉरी जीएसटीआर 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो 10 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो 10 तारीख क्या सिर्फ हमारे लिए है, क्या हम ही सिर्फ अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरेंगे? हर एक डीलर फाइल करेगा, हर एक डीलर जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा, वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। कब, 10 तारीख को। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि देखो प्रीमियम स्टील ने भी तो आउटवर्ड सप्लाई किया, हमने प्रीमियम स्टील से परचेज किया है, बट प्रीमियम स्टील ने हमें तो आउटवर्ड सप्लाई किया है ना, प्रीमियम स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीमियम स्टील के लिए भी तो 10 तारीख है, और किसके लिए 10 तारीख है, पावर एल्यूमिनियम के लिए भी 10 तारीख है, सुंदर रबर के लिए भी 10 तारीख है, टाटा मोटर्स यानी हमारे लिए भी 10 तारीख है। मैं सबका दिखा रहा हूँ, सब लोग अपना अपना। हाँ बोलिए सुशील। सर जैसा कि कब जब भी कैश बाहर जाता है तो आउटवर्ड यूज होगा, कैश इन होगा बिजनेस में तो इनवर्ड यूज होगा। जब भी गुड्स आपका जा रहा है तो उसको हम लोग आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, और आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। सर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे? गुड्स कैश नहीं, कैश से क्या लेना देना जी, हम उधार बेचते हैं, कैश नहीं आता तो क्या उसको नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। अब जब देखिए यहाँ पे
तो प्रीमियम स्टील्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीमियम स्टील्स के लिए भी तो 10 तारीख है। प्रीमियम स्टील अपना दिखाएगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा। वो क्या बताएगा कि हमने 35 नंबर का बिल 1 लाख की सप्लाई किया, 18,000 किसको, कस्टमर कौन था, टाटा मोटर्स। ये कौन फाइल करेगा, प्रीमियम स्टील्स अपना रिटर्न फाइल करेगा कि नहीं करेगा, वो अपना डिफाइन करेगा। पावर एल्यूमिनियम भी क्या कर रहा है, पावर एल्यूमिनियम भी उसके लिए भी 10 तारीख है, वो भी फाइल करेगा कि मैंने 55 नंबर का बिल 2 लाख का बेचा है, इशू किया है 55 नंबर का बिल टाटा मोटर्स को, जिसमें 2 लाख का बिल, 2 लाख का सामान बेचा था, 36,000 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया। फिर पावर एल्यूमिनियम भी ये भी बताएगा मैंने 70 नंबर का भी बिल इशू किया है, इसके नाम पे, टाटा मोटर्स के नाम पे, 1 लाख का सामान बेचा, 18,000 जीएसटी वहां से कलेक्ट हुई है। फिर सुंदर रबड़ के लिए भी तो 10 तारीख है, वो भी अपना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देगा। तो सुंदर रबड़ बता रहा है क्या कि मैंने 62 नंबर का बिल टाटा मोटर्स को इशू किया है, 3 लाख का सेल किया, 54,000 का। ठीक, तो 10 तारीख सिर्फ हमारे लिए नहीं, इन सब के लिए भी है। चलो अब हम अपनी बात कर लेते हैं, हम टाटा मोटर्स है ना, तो हम लोग पहले अपनी बात कर लेते हैं। हम लोग भी अपना रिटर्न फाइल करेंगे 10 तारीख को। 10 तारीख को हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे, हम बताएंगे हमने टोटल 4 बिल इशू किया। पहला नंबर बिल भारत, दूसरा नंबर बिल भारत ऑटोमोबाइल, थर्ड नंबर बिल मोहन, फोर्थ नंबर बिल साई मोटर्स, और उसका अमाउंट, उसका जीएसटी बकायदा मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके सबमिट करूंगा। तो जीएसटीआर 1 पूरा फोकस हमें टाटा मोटर्स पे ही रखना है, लेकिन मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे इन सबको भी जोड़ दिया था, दिखा रहा था कि प्रीमियम स्टील भी तो अपना आउटपुट सप्लाई की डिटेल देगा, और एल्यूमिनियम भी तो आउटपुट सप्लाई की डिटेल देगा, सुंदर रबर भी आउटपुट सप्लाई की डिटेल देगा, हम भी अपना आउटपुट सप्लाई की डिटेल दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले इतना बताओ, जीएसटीआर 1 समझ में आया कि नहीं आया, इतना आ गया सर। आ गया, चलिए ठीक है। सर जीएसटीआर 1 में सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, बस हमें जो तो ही दिखा दे। बिल्कुल, जितना भी हमने आउटपुट सप्लाई किया, जितना भी हमने सेल किया है, जो रजिस्टर्ड डीलर है उनका कस्टमर का नाम, उनका जीएसटीआर नंबर सबका भर देंगे। और कई कस्टमर होंगे जो जीएसटीआर नंबर नहीं होगा, तो उनका टोटल अमाउंट लिख देंगे कि हाँ भाई टोटल इतना हमने कैश सेल किया है, जो कंज्यूमर्स की बात करते हैं, है ना। ओके ओके, बस सर केवल स्टेटमेंट बताना है कि कितना हाँ, जब हम लोग कैश सेल करते हैं तो कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं, उनका जीएसटीआर नंबर तो है नहीं। तो मान लो इस पिछले महीने हमने करीबन 4 लाख का कंज्यूमर्स को यानी कि कैश सेल किया, तो 4 लाख वो भी तो दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, इसमें होता है जीएसटीआर में सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो स्टेटमेंट जारी करना पड़ता। हाँ, जीएसटीआर 1 में हमें कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, हमें जीएसटीआर 1 में बस हमें डिटेल देनी है। दिस इज द डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई, दैट्स इट। हम 10 तारीख तक हमें ये काम टास्क कंप्लीट करना है। तो यानी 10 तारीख या 10 तारीख से पहले भी आप फाइल कर सकते हो। जनवरी खत्म हुआ, 1 फरवरी को भी कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 10 तारीख इज द लास्ट डेट। ये मत सोचना 10 को ही करेंगे, 10 के पहले भी कर सकते हो, 9 को कर सकते हो, 8 को कर सकते हो, बट 10 तारीख इज द लास्ट सर डेट। अगर 10 को छूट जाता है तो फाइन देना होगा। बिल्कुल, डिले रिटर्न फाइल अगर आप करते हो तो याद होगा, इनकम टैक्स में भी पढ़ा था, रिटर्न डिले फाइल करते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको फाइन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइन। तो रिटर्न डिले फाइल करने पे आपको बिल्कुल क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ जाएगा। तो इसलिए फाइन ना भरना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है। और वो फाइन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फाइन कितना होता है, कितना किसको जमा करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे होता है कि कैसे होता है। लेकिन अभी हम लोग बस रिटर्न पहले समझो। अब हम बात करेंगे क्या, 10 तारीख तो हो गया, अब हम 11 तारीख की बात करेंगे। 11 से लेकर 15 तारीख तक आप सभी को पता है हमें इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी होती है, लेकिन एग्जैक्टली इनवर्ट सप्लाई की डिटेल हमें भरनी नहीं पड़ेगी। हम लोग 11 से 15 के बीच में हम जाके चेक करेंगे अपना जीएसटीआर 2A। अब सवाल उठता है, सर आपने तो जीएसटीआर 2 की बात की थी, अभी आप यहाँ पे जीएसटीआर 2A बता रहे हैं। जी हाँ, जीएसटीआर 2 एग्जैक्टली हमें फाइल नहीं करना होता है। जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेटेड होता है। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब अपने आप जनरेट होता है। कैसे जनरेट हो रहा है, मेरी इनवर्ट सप्लाई ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। कैसे, जरा यहाँ देखो, प्रीमियम स्टील ने बताया था ना जीएसटी डिपार्टमेंट को कि 35 नंबर का बिल टाटा मोटर्स को बेचा, हमारा जीएसटीआर नंबर प्रीमियम ने दे दिया था कि इस जीएसटीआर नंबर को हमने इतने का माल बेचा। पावर एल्यूमिनियम ने बताया कि भाई
इस GSTN नंबर पे हमने ये 2 माल बेचा, फिर इस GSTN नंबर पे हमने ये माल बेचा। तो ये लोगों ने ऑलरेडी फाइल किया था 10 तारीख को। तो जैसे ये 10 को फाइल करेंगे ना, 11 तारीख को मेरे 2A में अपडेट हो जाएगा। मैं 2A जाके चेक करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि प्रीमियम स्टील्स ने डिटेल गवर्नमेंट को दे दिया है कि उससे मैंने 35 नंबर का परचेजिंग किया था, 35 नंबर के बिल से 1 लाख का 18,000 रुपये उस पर GSTN नंबर मेरा रहेगा ही। तो ये डिटेल सबके सब आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम है ए। देखो लास्ट में क्या लगाया गया है, ए। 2A, ए मतलब ऑटो पॉपुलेटेड या ऑटोमेटिक कह लो, जनरेट हो जाएगा। तो हमें GSTR 2 नहीं फाइल करना है 11 to 15, हमें बस जाके GSTR 2A चेक कर लेना है। तो GSTR 2A जब चेक करेंगे ना, तो मैं जितनी भी परचेजिंग किया हूँ, जितने भी आप परचेजिंग करोगे उसका बिल आपके पास होगा। वो बिल उठाओगे और एक एक बिल मिलाओगे कि हाँ ये रहा मेरा 35 नंबर का बिल, हाँ ठीक है, प्रीमियम ने ठीक है 1 लाख अमाउंट एकदम सही भरा है, मेरे इनवॉइस मैंने 1 ही लाख का परचेजिंग किया था, 18,000 GST एकदम सही, ठीक। फिर यहाँ पे बटन बने होंगे, एक्शन लेना है आपको, एक्सेप्ट, मॉडिफाई और कैंसिल। आपने सच में परचेजिंग की है, हाँ हाँ मैंने किया, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे लगता नहीं यार ये अमाउंट ज़्यादा दिखाया, मैंने तो इससे सिर्फ 80,000 की परचेजिंग की, 1 लाख क्यों चढ़ाया है, तो आई विल मॉडिफाई द अमाउंट। फिर हो गया नहीं मैंने तो इससे कोई परचेजिंग ही नहीं किया, प्रीमियम स्टील ने कैसे फाइल कर दिया, तो मैं इसे क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। मेरे पास एक्शन लेने के लिए 3 बटन्स हैं कि क्या सही है। वो बोल रहा है, प्रीमियम बोल रहा है कि उसने आपको 35 नंबर का बिल बेचा था, आप क्या कहते हो, आपने उससे खरीदा था, यस या नो, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। अगर एक्सेप्ट कर लिया बढ़िया, नहीं एक्सेप्ट किया तो दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप सभी को पता है ये सब परचेज की डिटेल है। तो इतना जो GST आपको दिख रहा है 18,000, 36,000, 18,000, 54,000, हेलो अमितेश तुम्हारी आवाज थोड़ा कट गई थी काफी, अब फिर से बोलो। सर, कह रहे हैं कि नहीं अमितेश नहीं क्लियर हो रहा है। चलो अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अभी थोड़ा नेटवर्क जब सही होगा तो पूछ लेना। हेलो सर। फिलहाल मैं, हाँ अजय तुमको समझ में आया क्या। नहीं सर, पूछना था एक कि अगर वो डिटेल्स नहीं GSTR 1 नहीं फाइल करता है तो इनवर्ट सप्लाई कैसे आएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रीमियम स्टील जब भरेगा तभी मेरे में यहाँ पे दिखेगा, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। और आपको पता है ये परचेज की डिटेल है, जितना भी मैंने परचेज किया, और इतने सारा जो टैक्सेस है मेरे को ITC इसकी पूरी मिलनी है, इसकी पूरी मुझे ITC मिलेगी। एक मिनट, चैट पे तुमने लग रहा भेजा है। सही ऑप्शन जो है एक्सेप्ट, मॉडिफाई और कैंसिल का कैसे आएगा। देखो ये जो एक्सेप्ट, मॉडिफाई और कैंसिल का बटन है ये आपके सॉफ्टवेयर में, यानी कि जब पोर्टल पे लॉगिन किए रहोगे अपने आप वो आएगा। आप 2A पे बस क्लिक करना, ये लाइन पूरी आएगी और सामने ये बटन तीनों बने रहेंगे, आपको बस उस पर क्लिक करना है, ठीक है। वो आपको बटन कहीं से लाना नहीं, वो अपने आप रहेगा, बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते अब आपको पता है 18,000 की ITC आपको मिल जाएगी। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि देखो आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किया उस हिसाब से तो आपको इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, 27,000, 54,000, 72,000, 27,000, ये सब मिला करके टोटल अमाउंट टैक्स देना है। लेकिन इसमें से आपको पता ITC मिलेगी जितने भी आपने परचेजिंग किया है, जितना भी 2A में दिख रहा है। 18,000 की ITC मिल जाएगी, 36,000 की ITC, 18,000 की ITC सब मिल जाएगी, बस इन सबको एक्सेप्ट करते चले जाना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी अगर मान लेते हैं सुंदर रबर ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया होता, इसने बदमाशी कर दिया। किसने बदमाशी कर दिया, सुंदर रबर ने। ये डिटेल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गायब है। तो मैं जब अपना बिल उठा के देखूंगा यार सुंदर रबर से मैंने परचेजिंग किया था, मैंने उसको 54,000 रुपये टैक्स भी जमा किया है, वो क्यों नहीं यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं सुंदर रबर को तुरंत कॉल करूंगा, अरे सुंदर जी समझ रहे हैं, हाँ हाँ क्या। तो मैंने बोला सर आपसे मैंने 3 लाख की परचेजिंग किया था, आपने क्या रिटर्न नहीं फाइल किया क्या, मेरे उसमें GSTR 2 में शो नहीं कर रहा है।
तो सुंदर रबड़ जी कहते हैं हो सकता है मिस्टेक हो गया, मैं उसको अपडेट करता हूँ, ठीक करता हूँ। जैसे वो ठीक करेंगे ना, तुरंत यहाँ पे शो होने शुरू हो जाए। ओके, अब मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा और मेरे को इस 54,000 की भी आईटीसी मेरी मिल जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं फाइल किया, मैंने फिर फोन किया, हेलो हाँ सुंदर जी, वो 62 नंबर का बिल आपने रिटर्न नहीं फाइल किया क्या? तो सुंदर जी कह रहे कौन? मैंने बोला टाटा कंपनी से बोल रहा हूँ। कौन टाटा कंपनी? ये सर आपसे परचेजिंग किया था। सर कोई परचेजिंग हमने कोई आपको सप्लाई नहीं किया था। ले अब बताओ मैं क्या करूँ? 54,000 रुपये उनको दिया, अभी लग रहा है वो हजम कर गया, गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, और जब तक गवर्नमेंट को मिलेगा नहीं मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। मैंने हालांकि उसको पैसा दिया है, मैंने उसको पेमेंट किया है, 54,000 की मेरी आईटीसी खत्म हो जाएगी। तो मैं जाऊंगा अब झगड़ू या तो उससे बैठ करके, है ना? और गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं बोल सकती। गवर्नमेंट कहेगी भाई देखो, जब तक भले तुमने उससे परचेजिंग किया, वो अगर रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो मैं उसकी आईटीसी तुम्हें दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे को 54,000 मिलेगा नहीं, और जब तक 54,000 गवर्नमेंट को मिलेगा नहीं वो तुम्हें आईटीसी देगी नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट। सर अब इसके खिलाफ हम अगर हम चेक से पेमेंट किए तो इसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पेमेंट सारे चेक से किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। और फिर इनका क्या नाम है, रेटिंग्स भी डाउन होगा। आपको पता है रेटिंग्स का भी इसमें एक रैंकिंग का सिस्टम है। जीएसटी में रैंकिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सुंदर रबर की रैंकिंग भी कम करेंगे। जैसे होता है ना, रिव्यूज मिलते हैं, जैसे आप कोई अमेजन पे प्रोडक्ट देखते हो तो उसमें देखते हो 4 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, तो वैसे ही रैंकिंग होती है यहाँ पे भी सुंदर रबर की। अब अगर सुंदर रबर ने मान लो मेरा 54,000 रुपये खा लिया, तो मैं कभी इससे परचेजिंग करूंगा? और जीएसटी डिपार्टमेंट फिर इसका स्टार भी कम कर देगी, ताकि जब कोई अननोन पर्सन इनसे परचेजिंग करने जाएगा तो पहले इनका रैंकिंग चेक करेगा कि यार ये रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं, सही से फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो देखेगा यार ये तो 2 स्टार वाले हैं, तब फिर कहेगा नहीं नहीं इनसे परचेजिंग करने लायक नहीं है, मेरा आईटीसी ओटीसी फंस जाएगा। तो ये भी एक नुकसान है। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि डीलर आपस में ही एक दूसरे को कंफर्म करें। गवर्नमेंट तो आईटीसी तभी देगी जब आप एक्सेप्ट मारोगे। क्लियर हो गया? सुशील आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है। अब क्या होता है, 20 को आया डेट 20 तारीख, ठीक है ना? तो 20 तारीख आ गया, तो 20 तारीख को अब क्या होगा, 20 फरवरी को क्या होगा, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया जाएगा, दैट इज मंथली रिटर्न। तो मंथली रिटर्न, अब देखो रिटर्न बोला जा रहा है, अभी तक डिटेल है। ये क्या था, इसको हम लोग लिख देते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, है ना? इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, अब ये दोनों रिटर्न आपने फाइल किया, जीएसटीआर 3 भी आप फाइल करने जाओगे। जैसे जीएसटीआर 3 पे क्लिक करोगे, अपने आप जीएसटीआर 1 की और जीएसटीआर 2 की डिटेल्स आपको दिखने लगेगी। बस आप देख लो कहीं कुछ अगर चेंजेस करने, अभी भी आपके पास 20 तारीख तक समय है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सही करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, कर लीजिए। ओके, और इसके बाद सीधे सबमिट करिए। और जैसे सबमिट करने जाओगे तो पूछेगा, बोलेगा भैया पहले पैसा दे दो, पेमेंट करो। इस पूरे जो टैक्स अमाउंट को जोड़ोगे और उसमें से ये पूरा लेस हुआ, और ये दोनों का दोनों आप क्या करोगे, अमाउंट लेस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको चालान से पेमेंट करोगे। तो कैसे पेमेंट करते हैं वो सब अभी हम देखेंगे। चलिए, इसी चीज को जो अभी हम लोगों ने एक पेज पे ये पूरा समझा स्ट्रक्चर। अनूप कुछ पूछ रहे थे? सर कह रहे हैं कि अगर जीएसटीआर 3 भी में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारे साथ इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का भी तो कुछ गलती हुआ फिर सर। हाँ, मान जैसे लो कि जीएसटीआर अगर 1 मान लो कोई सेल तुमने चढ़ाना भूल गए थे, एक 5 नंबर का भी मान लो सेल तुम्हारा था, तुम उसको चलाना भूल गए थे, कोई टेंशन नहीं है, अभी ठीक कर लो, यस सर। बढ़ा लो, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका। अब इसी चीज को जो हम लोग ने एक पेज पे इसको समझाया है, इसी को अलग अलग समझाया है। ओके, टाटा मोटर्स ये इनवर्ड सप्लाई थी इनकी, ये आउटवर्ड सप्लाई थी।
अब से हम ये अकाउंटेंट कौन है, आप लोग हो। आप लोग बैठोगे, आप लोग चाहे एक कंप्यूटर रखो चाहे 10 कंप्यूटर रखो। सबसे पहले 10 तारीख को तुम्हें करना क्या है, ऑन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लाइबल टू फर्निश द रिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू द गवर्नमेंट। सही है। जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। जीएसटीआर 1 सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबका है। प्रीमियम भी अपना फाइल करेगा, और भी अपना फाइल करेगा, सुंदर रबड़ भी अपना फाइल करेगा, और मैं टाटा कंपनी का अकाउंटेंट हूँ तो मैं अपना फाइल करूंगा कि मैंने किसको किसको गुड्स क्या किया है, सेल आउट किया है, तो ये मैं अपना डिटेल भरूंगा। देन क्या आएगा, 11 से 15 तारीख के बीच में मैं 2A चेक करूंगा। देखो लिखा है 11 to 15th of the next month every dealer is liable to do the two things। दो चीजें करनी होंगी। GSTR 2A, GSTR 2A क्या है, 11 से बीच यू नीड टू चेक, बस चेक करना है और कुछ नहीं करना, बस चेक करना है कि प्रीमियम ऑटो प्रीमियम स्टील से खरीदारी किया, हाँ ये सब दिख रहा है, बस हाँ दिख रहा है, एक्सेप्ट करते चले जाना है। सर GSTR 2 कब भरना है, हाँ GSTR 2 आपको भरना पड़ सकता है इफ एनी परचेज इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A। जैसे मान लो ये सुंदर रबड़ वाला मैं फिर से गायब कर रहा हूँ, ये सुंदर रबड़ से जो परचेजिंग मैंने की थी ये नहीं शो कर रहा है, लेकिन अब मैं कंप्लेन तो करूंगा ना, तो मैं जाऊंगा GSTR 2 तब जाके फाइल करूंगा। इफ एनी परचेज इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A, तो मेरा पहला काम है इसको चेक करना, और अगर कोई परचेज यहाँ नहीं दिख रही है तब मैं जाके GSTR 2 फाइल करूंगा। देन नीड टू फाइल GSTR 2, तो मैं GSTR 2 में फीड करूंगा कि मैंने सुंदर रबड़ से इतने नंबर बिल से इतने अमाउंट का और इतना GST मैंने उसको दिया है, समथिंग समथिंग समथिंग। अब एक और चीज, जैसे ही तुम ये फाइल करोगे ना GSTR 2, तुरंत इसके पास, किसके पास, सुंदर रबड़ कहाँ गया, हाँ सुंदर रबड़ के पास रिफ्लेक्ट करेगा। पता है इसके पास किस में रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें रिफ्लेक्ट करेगा GSTR 1A में, क्योंकि इसने 1 फाइल किया था आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल, 1A में इसमें शो करेगा। एक इसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी सुंदर रबड़ के पास कि टाटा मोटर्स बोल रहे हैं कि आपसे उन्होंने 62 नंबर की परचेजिंग किया है, बिल नंबर 62 नंबर बिल से 3 लाख की परचेजिंग किया और आपको 54,000 रुपये GST दिया। अब आप बताओ एक्सेप्ट करते हो, उनके पास भी क्या होगा, 3 बटन मिलेगा। इस वाले पेज पे दिखा दूं, मान लो ये यहाँ पे नहीं होता तो हम GSTR 2 फाइल करते हैं, 2 फाइल करते तो सुंदर रबड़ के पास जिन्होंने GSTR 1 फाइल किया था इनके पास GSTR 1A में ये आ जाता, और इनके पास भी 3 बटन होता। कौन से ये 3 बटन, एक्सेप्ट, मॉडिफाइड, कैंसिल। अगर वो कैंसिल मार देगा कि नहीं नहीं मैंने इनसे कोई परचेज, मैंने इनको कोई सप्लाई नहीं किया, तब मेरी ITC गई, मेरे को ITC नहीं मिलेगी। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे को ITC 54,000 की मिल जाएगी। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं आई सुशील? यस सर। चलिए, तो यानी कि 1A भी है और 2A भी है, समझ गए? अब यहाँ पे क्या है, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट हेलो मंथ सर। क्या करना है, बोलिए अनूप। सर कह रहे थे कि 2A और 2 में क्या डिफरेंस है सर? तो जैसे हम फाइल 2A तो करेंगे, हो गया सर, मतलब बिल्कुल सही। जैसे ये अगर हम देखिए फाइल करेंगे तो 2 सर करेंगे। हम 2 में फाइल करेंगे, लेकिन 2 में हम फाइल तब करेंगे अगर कोई चीज अगर हमारे 2A में नहीं दिख रही है तो। यस सर। 2A में नहीं दिख रही है तभी हम 2 फाइल करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। जिनसे भी मैंने परचेजिंग किया वो सब बड़े अच्छे डीलर, वो सब टाइम से अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो सारा डिटेल मेरे पास आ जाएगा फ्लोली, मेरे को 2 फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ मेरे को तब फाइल करने की पड़ेगी अगर किसी ने ये रिटर्न में एक्सप्लेन नहीं किया तो। ठीक है सर। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लायबल टू फर्निश्ड द मंथली रिटर्न। हर बंदे को मंथली रिटर्न फाइल करना है, वो भी कैसे, कंसोलिडेट फाइल करना है। तो करेंगे कैसे, पहले तो भैया एक काम करना है, पहले जाके GST PMT 06 जो कि चालान है, एट फर्स्ट पे टैक्स लायबिलिटी एंड गेट BRN कोड एंड चालान नंबर। जब हम लोग GST जमा करते हैं तो उसमें हमको BRN नंबर और BRN कोड मिलता है और चालान नंबर मिलता है, ठीक है, तो ये पहले ले लो। फिर इसके बाद जाके GSTR 3 भी फाइल करो, नाउ यू कैन फिल। और जब GSTR 3 भी फाइल करोगे तो आपको GSTR 1 की डिटेल दिखेगी, GSTR 2 की डिटेल दिखेगी। यहाँ देखो बताया भी गया,
जीएसटी R1 में देखो टोटल 1,80,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटी थी, जीएसटी आपने कलेक्ट किया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को दिया भी है कितना जीएसटी, 1,26,000। तो 180 में से 126 लेस हो गया, जो अमाउंट है वही आपका पेमेंट होना चाहिए। अगर उससे कम पेमेंट होगा तो रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। तो जाइए पहले वो डिफरेंस अमाउंट पहले जमा करिए। फिर आगे भी अभी एक स्लाइड है कि जीएसटी R1 में कितने टेबल्स होते हैं, वो सब अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहले ये बताओ, मोटा मोटी कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर आया है सर। बाकी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3, लेकिन आपको पता है जीएसटी R1 के साथ साथ 1A भी होता है, 2 के साथ साथ 2A भी होता है, और 3 के साथ अभी फिलहाल तो 3 फाइल नहीं हो रहा, 3 की जगह क्या फाइल हो रहा है, जीएसटी R3 भी, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। सर किसमें टैक्स पेमेंट करेंगे सरकार को? सरकार को टैक्स कैसे पे करते हैं? नहीं, किस रिटर्न में टैक्स पेमेंट करेंगे? जीएसटी R3 में। अब जीएसटी R3 भी जब फाइल करोगे ना, उससे पहले आप पेमेंट कर देना। हाँ, फिलहाल बेसिकली थियरी में तो हम लोग के पास है जीएसटी R3, है ना, लेकिन एग्जैक्ट देखो यहाँ पे 3 भी लिखा तो है, मैंने सही तो किया था। तो आप यहाँ से पहले पेमेंट कर दीजिए, फिर 3 भी फाइल कर दीजिए, दैट्स इट। और जब 3 भी फाइल करोगे तो उसमें 2 पेज खुलेगी, जैसे हम लोग पार्ट ए कह लो, पार्ट बी कह लो। पार्ट ए में आपको ये इनवर्ड आउटवर्ड की डिटेल दिखेगी, पार्ट बी में जब जाओगे तो आपसे मांगेगा BRN नंबर, चालान नंबर, बस। मतलब पेमेंट कर दो उसी टाइम पे, कोई इशू नहीं है। ठीक, कोई ऐसा नहीं करता है कि पहले पेमेंट करे, पहले जाके पेमेंट करे फिर 3 भी फाइल करे। हाँ सर, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, वो मंथली पेमेंट करता है सरकार को। बिल्कुल, मंथली रिटर्न फाइल करेगा और मंथली पेमेंट करेगा। रेगुलर डीलर हर मतलब ये रेगुलर डीलर हर 3 महीना में जितना भी गुड्स परचेज किया है या सेल किया है, उसके बाद टैक्स जमा करेगा। जी हाँ जी, हर महीना जमा करेगा सरकार। क्वार्टरली रिटर्न में यही इशू होता है, ये महीने वाला जो हिसाब क्लियर हो जा रहा है वो वाला थोड़ा सा डिले होता है, बस और कुछ नहीं। यस, ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग।